आम इंतखाबात हों या ज़िमनी इंतखाबात, हारने वाली जमात हर मरतबा इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठाती है। PTI की यौम तासीस पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी कि हक ना मिला तो इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसे तब्दीलियां ना आए जो कि आनी चाहिए और जो कि हक पे हैं और वो हक ना मिला, तो फिर एक सूबा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा, और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफा पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। चलें जी, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कहा, और हमेशा जिस तरह से वो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आते हैं, वही स्टेटमेंट उन्होंने दिया और वही ओपोजिशन का इस वक्त एटीट्यूड है जो कि हमेशा से हम देखते भी आ रहे हैं। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ अगर बात की जाए तो ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस का इजलास हुआ जिसमें महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को पेशकश की है कि दो मुंतखब नुमाइंदे बैठ कर बात करें। डायलॉग की बात हुकूमत समेत अपोजिशन जमातों के रहनुमा करते तो हैं, लेकिन ज़ाहिर पहल कोई नहीं करता। सब ये कहते हैं कि होना चाहिए डायलॉग, लेकिन आखिर करेगा कौन? इन हालात में हुकूमत पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे ताकि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। नैयर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नैयर साहब, सबसे पहले डायलॉग के हवाले से आपसे मैं कॉमेंट लेना चाहूँगी कि क्या पीपल्स पार्टी भी हुकूमत को बार बार ये बात कह रही है, वज़ीर आज़म साहब को ये बार बार कहा जा रहा है उनकी तरफ से भी कि डायलॉग करें, ऑपोजिशन से बातचीत करें? शुक्रिया। गुजारिश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा पॉलिसी रही है कि पॉलिटिकल इश्यूज़ पे हमेशा डायलॉग होना चाहिए। जहाँ कंट्रोवर्सीज होती हैं वो डायलॉग के ज़रिए ही उनको हल किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, इवन प्रेसिडेंट साहब ने भी अपने जो जॉइंट सेशन में एड्रेस किया उसमें भी उन्होंने इस बात का इज़हार किया। तो इश्यूज़ जो हैं उनको जो दरपेश है कौम को, मुल्क को, उनको हल तो बैठ के ही हल किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने इश्यूज़ पे हमेशा नेगोशिएशन किया है, डायलॉग किया है। तो अभी जो आपने अचकज़ई साहब का कहा और इवन 2 दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से मिले, उधर भी एक सजेशन, तो मेरा उस वक्त भी यह मौक़िफ़ था कि गवर्नमेंट तो चलो बात करेगी, लेकिन जो बात इससे किससे की जाए, पहले उनको तो परसुएड करें, उनको तो बनाए। वो कैटेगरीकली कहते हैं आप बात ही नहीं करना चाहते इन सियासी जमातों से। तो अगर सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते तो किससे बात करना चाहते हैं? इश्यूज़ तो रिजॉल्व तब होंगे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस मुल्क की बैठ के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि डायलॉग, ये बहुत अच्छी बात है कि डायलॉग होना चाहिए। आप ज़रा आपकी पार्टी का डे 1 से मौक़िफ़ भी है कि डायलॉग होना चाहिए। अब ऐसे में जो बुखारी साहब आप बात कर रहे हैं कि एक पार्टी है जो कि बात नहीं कर रही, वो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे नहीं, लेकिन बहरहाल ये तो सब जानते हैं ना कि कुछ बातचीत तो बहरहाल जारी है, कुछ रहनुमाओं का तो बहरहाल कॉन्टैक्ट है हुकूमत का और अपोजिशन का, बस उसको ज़रा और मटेरियलाइज, चैनलाइज करने की ज़रूरत है। शायद पीपल्स पार्टी उसमें अहम रोल प्ले कर सकती है। देखिए जी, अभी तो क्योंकि जो अभी रिसेंटली जो जॉइंट अपोजिशन का एक इज्तिमा हुआ, एक मीटिंग हुई, तो उसमें अचकज़ई साहब ने कहा, तो अचकज़ई साहब तो उनके साथ अलायंस में है, तो अचकज़ई साहब अपना किरदार अदा करें, परसुएट करें PTI के बानी को कि वो कोई टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दें, विद इन पार्लियामेंट कर दें, आउटसाइड पार्लियामेंट कर दें। तो इनिशिएटिव तो फिर अचकज़ई साहब ले, यानी तो अपने अलाइज से उन्हें बावर करा सकते हैं। यानी आपको लगता है कि वाकई ये होना चाहिए कि बजाय इसके कि कोई पैगाम भिजवाया जाए, हुकूमती सतह पर कोई ऐसा शख्स ज़रूर हो जो कि फिर अडयाला जेल जाए, मुलाकात करें इमरान खान साहब से और उनसे ये डिस्कस करे कि बातचीत करें। चूँकि होता क्या है कि यहाँ से कोई जाता नहीं है, बातचीत होती नहीं है, और PTI के मुख्तलिफ रहनुमा जाके मुलाकात करते हैं, बाहर आकर एक कहता है कि वो कहते हैं कि बातचीत करनी है, दूसरा कहता है वो कहते हैं बातचीत नहीं करनी, तो फिर क्लैरिटी भी सामने नहीं आती। मैं इसीलिए अर्ज़ करता हूँ ना कि पहले तो उनको कन्विंस किया जाए कि हमारा जो डेलीगेशन जाएगा उससे मिलेंगे भी कि नहीं। अदरवाइज देखा ना, ये बड़े तौहीन-आमेज़ बात होगी कि डेलीगेशन मिलने जाए और वो रिफ्यूज़ कर दे मिलने को। इसलिए बेहतर किरदार जो है वो अचकज़ई साहब आप अदा कर सकते हैं कि वे ये उनके अलायंस में बैठे हुए हैं,
जॉइंट अपोजिशन में बैठे हुए हैं, ये उनसे बात करें और उनको कन्विंस करें कि आज जी जो सियासी मामलात हैं इन पे बैठ के बात करते हैं। इंपॉर्टेंट दावत कबूल करें पहले, दावत कबूल करेंगे तो जाहिर है उसके बाद ही कोई स्टेप लिया जा सकता है। वो शुरू में ही जब स्टेटमेंट सामने आ रही है कि मैंने बात ही नहीं करनी दो जमातों से। और सेकेंडली मैं समझता हूँ कि जो आपने खुद कह दिया कि जो पीटीआई के जो रहनुमा उन्हें मिल के आते हैं उनकी जो आपस में कोई एक बात भी नहीं होती, मुतफिक भी नहीं होते एक बात पे, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। इसलिए चकजई साहब एक पुराने पॉलिटिशियन है, मैच्योर पॉलिटिशियन है, तो उनको वो जाएं इमरान खान से। और ऐसे में एक चीज और भी हो जाएगी बुखारी साहब कि अगर चकजई साहब है कोई भी जो जाता है बात करने के लिए, जिस तरह आपने कहा कि कोई जाए और बात ना की जाए तो वो जरा डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि हाँ कोई जाए इसी नियत से जाए कि मुझे बात करनी है, मुझे एक वाकई पैगाम पहुंचाना, एक सीरियस कोशिश करने, लेकिन अगर आगे से कोई मुलाकात नहीं करता, बात नहीं करता, तो आगे क्लियरली बताएं हमने की थी कोशिश, हम गए थे लेकिन उन्होंने बात नहीं की, ताकि उसके बाद कोई और रहनुमा कोई और बात करे आगे से, वो कह सके नहीं हम गए थे, हमने पहला स्टेप लिया था, एक कदम उठाया था। देखिए इस पे बड़ी वाज़ेह बात है, उनकी जमात के लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट में जब जॉइंट सेशन में प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा तो ये किरदार जो लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने बनाया वो अदा करें। वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं ना, और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं तो फिर उनके पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर्स भी हैं, उनका सेनेट में भी लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा हुआ है। तो जब ये ओपनली फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा तो उसका क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते, क्यों नहीं बात करते? उस पर ये कल मिले हैं कमेटीज़ बनाने के लिए, उस पर भी नेगोशिएशन हुई, तो स्पीकर साहब भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं पार्लियामेंट के हवाले से। तो इन फैक्ट जो है वो उनको जो एरोगेंस है ना, जो स्टबर्न एटीट्यूड है, इससे सियासत नहीं होती, एरोगेंस से सियासत नहीं होती, और पॉलिटिशियंस कभी एरोगेंट नहीं होता। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जाहिर है दोनों तरफ होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो दूसरे को स्पेस मिलेगी और फिर डायलॉग की बात आगे बढ़ भी सकती है। अच्छा नज़ीर साहब, ऐसे में अब अली अमीन गंडापुर साहब की अगर बात की जाए तो हमेशा से उनके एग्रेसिव स्टेटमेंट्स तो हम देखते आए, बट इस मरतबा दोबारा से वो यही बात कर रहे हैं कि अगर हक ना मिला तो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे हम। सो अब ये आपको दोबारा से एक पोलिटिकल स्टंट लगता है कि अटेंशन सीख की जा सके, या वाकई कुछ होता आप देख रहे हैं? देखो उनका कंडक्ट आपके सामने है, जिस अंदाज से वो पॉलिटिक्स करते हैं वो भी आपके सामने है, उनकी स्टेटमेंट्स भी बड़ी सामने, और विद इन पार्टी पीटीआई भी मैं कहीं देख रहा था, अखबारात में चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है कि उन पे भी उनकी अपनी जमात के लोग भी ट्रस्ट नहीं करते। और ये जो अंदाज है ना कि हम कब्जा कर लेंगे, कब्जा कभी होता नहीं। पहले भी इन्होंने आजमाया हुआ है कब्जा करने पे। जो स्टेट मशीनरी है वो इलीगल एक्ट्स को, अनलॉफुल एक्ट्स को उनको रजिस्ट करेगी। अगर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की तो जो कानून और आइन के मुताबिक इख्तियारात रियासत की मशीनरी को हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल। और ये माजी में आपने सही कहा हो चुका है, परवेज खटक साहब सीएम थे, इस्लामाबाद लॉकडाउन का प्लान था इमरान खान का, और उस वक्त जो हालात थे हमने देखे थे। अब ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव का बहरहाल ये रोल होना चाहिए कि वो खुद आए, बैठे, बात करे? एक चीफ एग्जीक्यूटिव को ये बहरहाल नहीं दुरुस्त तर्ज अमल उनका कि वो इस तरह से बयानबाजी करें, इस तरह से धमकी दें। बिल्कुल जी, फिर ये तो तर्ज अमल जो है ना, ये सियासी तर्ज अमल नहीं है, ये तो दीगा मुश्ती का तर्ज अमल है। और मैं समझता हूँ कि चीफ एग्जीक्यूटिव एक जिम्मेदार ऑफिस है और उसको उस जिम्मेदारी का इजहार भी करना चाहिए और उस जिम्मेदारी का एहसास भी करना चाहिए। और अगर वो नहीं करते, अगर वो एहतजाज की रविश पे चलते हैं और वाकई वो कुछ लोग लेकर आ जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो फिर क्या होगा? रियासत क्या करेगी, किस तरह से रिएक्ट करेगी? रियासत बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक रिएक्ट करेगी। हम किसी इलीगल अनलॉफुल असेंबली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क है और इस मुल्क में 25 करोड़ आवाम रहते हैं। हम तो मुल्क में जो इकोनॉमी है उसको बेहतर करने की सोच रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी पॉलिटिकल इश्यूज इस तरह झगड़ों से, तनाज़ों से हल हुए हैं कभी। नज़ीर हुसैन बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुज़र रहे थे।